मैं आपको सजेस्ट करूंगा जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है एंड इट्स अ ट्रीट टू वॉच, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़िंदगी तमाशा की। पाकिस्तानी फिल्म ज़िंदगी तमाशा टिकटॉक पर प्रीमियर होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई है। सरमद खुसट की फिल्म ज़िंदगी तमाशा वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक पर रिलीज़ होने वाली पहली लंबी दौरानिए की फ़िल्म है पाकिस्तान से। इस फिल्म को बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत पजीराई मिली, बहुत सारे अवार्ड जीते। टिकटॉक पर फिल्म को 12 से 15 हिस्सों में रिलीज़ किया जाएगा, जिनमें से हर हिस्से का दौरानिया 1 मिनट से ज़ायद का होगा। इस तरह टिकटॉक के सारिफीन को एक अनोखा और दिलचस्प तजर्बा हासिल होगा। इस हवाले से सरमद खुसट का कहना है कि हमारी फिल्म रहमदिली की तरगीब और अमन की हौसला अफजाई करती है। मुझे खुशी है कि ये टिकटॉक पर रिलीज़ होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिनेमाज में नहीं लग सकी थी क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल थी। कुछ लोगों को इसके ऊपर स्टे ले लिए थे कोर्ट से, पता नहीं क्या था। लेकिन कितनी लंबी फिल्म है, ड्यूरेशन क्या है? पहले तारुफ करवा दूं, सवालात आगे। रुबीना अशरफ, नादिया खान एंड मरीना खान मेरे साथ मौजूद हैं। 60 मिनट की फिल्म है तो 60 की आप देखते हैं कि यूट्यूब पे है, लेकिन टिकटॉक की ऑडियंस बहुत, और आई थिंक टिकटॉक बहुत मासेस में है इस वक्त। तो एक अच्छी बात है कि अगर आप घर बैठे हैं ईद पे, आपने कहीं जाने का प्लान नहीं है, तो आप ज़रूर ये फिल्म देखिएगा, क्योंकि इसमें मैसेज बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट है। और हमें बहुत फ़ख्र होता है कि हमारे इस तरह की इन सब्जेक्ट्स पे भी मूवीज़ बनाई जा रही हैं। ट्रू, बिल्कुल सही है। आपने देखी? मैंने नहीं देखी, बट आई वांट टू आई प्लान टू वॉच इट ऑन यूट्यूब, क्योंकि वो ये जो आप फॉर्मेट कह रहे हो ना, हाँ, ये एक मिनट का वो जरा मुश्किल है। जिनके पास यूट्यूब की एक्सेस है वो इस पर भी जाके देखें। सबके पास और अगर वही कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं नहीं जा रहे, आप घर पे हैं और आपका सिनेमा जाने का भी दिल नहीं कर रहा, क्योंकि 2-3 फिल्में तो सिनेमा इस दफ़ा आ रही हैं। एक तो वो उम्र यार आ रही है, वो हाँ उम्र यार, और नाबालिग अफराद, हाँ, और उम्र यार, ये 2 फिल्में हैं जिनको आप जाके देखें। अगर वो नहीं जाके देखने का आपका दिल कर रहा तो नादिया की टेलीफिल्म देखें, वो भी ईद पे आ रही है। क्या नाम है? आराम से हम टीवी पे देखें। क्या नाम है उसका? तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। कवर इतना और अगर ये सब चीजें नहीं देखनी, कुछ सीरियस और एक अच्छा वो देखना है, तो फिर आप जिंदगी तमाशा भी देख सकते हैं। वो भी अच्छी मजे का है ना, तुमसे ना हो पाएगा। छोड़ दो, हमसे नहीं होगा। तो हमने सब चीज़ें जो रिलीज़ होने वाली उनके बारे में आपको बता दिया, क्योंकि ईद की गहमा गहमी है और हर कोई ये दिन अच्छी तरीके से गुजारना चाहता है। तो क्यों ना हमारा जो क्राफ्ट बन रहा है, जो चीज़ें बन रही हैं, उनको देखा जाए। अब शुरू करेंगे उस चीज़ के बारे में जिसको सुन के बहुत दिल की, उस ड्रामे के बारे में जिसको देख के बहुत खुशी होती है। क्या राइटिंग है, क्या डायरेक्शन है, और क्या गाड़ी, जो साइकिल है वो मोटरसाइकिल बनी है। मैं बात कर रहा हूँ जर्द पत्तों के बन की। शुरू करेंगे। रुबीना जी, आपसे कैसा लगा जर्द पत्तों का बन? द सेम। मेरे लिए अभी भी जो हाई पॉइंट है इस ड्रामे का, वो सॉन्ग पीसेस हैं। इस दफ़ा फिर जब लड़का मलाइका ने धोखा दिया, जहाँ से हमने कहानी पिछली ख़त्म की थी और आज इस दफ़ा की शुरू की, तो घर आया और जब आपके घुटने पे सर रख के लेटा है, तो जो जर्द पत्तों का बन का एक पीस आया था फैज़ साहब की, बहुत प्यारी नज़्म है, जो कि पहले भी तहतुल लफ्ज़ में, हाँ, उससे इसी कैरेक्टर के मुंह से हमने सुनी है। सो ब्यूटिफुल सॉन्ग पीसेस एंड दे कम one after the other, and they explain the part of situation that is not explained in dialogues and visuals. So बहुत जो कैरेक्टर्स के दिल में, दिमाग में बातें चल रही होती हैं, वो ये लिरिक्स कहते हैं, और ये गाना आपको छोटा सा पीस गाने का बता के चला जाता है। आई थिंक इस तरीके से हिस्ट्री बनी है इस ड्रामे में। ये बात कभी भी पहले हमारे गाने होते थे ऐसे कि वो फिर भी कहीं ना कहीं किसी एक सिचुएशन के ऊपर फिट आ जाते थे, बट this is history made for the first time in a Pakistani drama. फिर आए वो 2 inspirational moments and they were so beautiful. जब अली ताहर की एंट्री बहुत मज़े की थी मेरे लिए, जो कि कंपाउंडर चाचा है, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसने लिफ्ट दी, वो लड़की वहाँ गई, वापस आई, और वो सीन शुरू हुआ, पैर के छाल ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड, मेकअप बहुत अच्छा था, शॉट बड़ा अच्छा था, पैर के छाले से शुरू हुआ। एंड आई एम थिंकिंग, अब ये क्या सोच रही है, बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि ये कैरेक्टर सोचता क्या है, क्योंकि वो कुछ सोचती है और फिर वो कर लेती है, और फिर वो कर लेती है। वो शी वेंट टू द चाचा एंड शी सेड कि तुम्हारी साइकिल का ग्राहक मिल गया है। अल्लाह की कसम पैसे नहीं है मेरे पास कोई भी, मगर दे दूँगी मैं कभी ना कभी। एंड शी गेट्स द बाइसिकल
and then she's riding it. Those 3 shots were beautiful, the most inspirational scenes in a drama that I had seen after such a long time. कि आपने एक लड़की को साइकिल दी है और बस दी नहीं है, उसने चलाई है उन कच्ची पक्की सड़कों पे, उसने तो उठा के सीढ़ियों पे चढ़ने लगी थी कि जिस रात लेके आती है। और फिर जब उसने चलाई है तो उसको पता चला कि ये भी मुश्किल काम है कि पेट में उसके दर्द हो गया, उसने रोक दी एक जगह और फिर उसको अगला आइडिया आ गया कि इसको मैं किसी तरह मोटरसाइकिल करवा लूँ। मुझे लगा वो किसी के पीछे हैंग लड़के जैसे कर लेते हैं, बट दैट डिडंट हैपन। सो इट वाज अ वाओ एपिसोड अगेन। तो कौन से इमोजी? सो आई अभी तक तो 2 thumbs up तो डेफिनेटली हैं। वेयर इज माय 2 thumbs up इमोजी? जब पत्तों का मन वो ड्रामे थ्रू आउट 2 thumbs up लेके जा रहा है हर एपिसोड पे। नादिया, मैं तो इसकी एक लाइन पे फिदा हो गई ना। जर्द पत्तों का बन की एक लाइन है जिसमें बच्चा कंपाउंडर से कह रहा है कि जल्दी आए, अम्मी को उल्टियाँ लगी हुई। और कंपाउंडर साहब इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं कि माँ को कहो कि उल्टे काम बंद कर दे, उल्टियाँ खुद बंद हो जाएंगी। हा, ये वो ख्वाजा एंड सन्स वाली कॉमेडी है जो कि याद रहती थी, जितनी दफ़ा देखो आप हंसते हैं। आई लव दिस लाइन कि माँ से कहो उल्टे काम बंद कर दे, उल्टियाँ बंद हो जाएगी। कितना अच्छा, कोई अब मुझे कह दे आप कभी तो मैं यही कहूँगी। अब फॉर लाइफ मैंने एक मज़े का जुमला सीख लिया है जो जनरेशंस तक आगे जाएगा कि हाँ कोई कहेगा तो कहूँगी उल्टे काम बंद कर, तो नहीं आएगी। आई लव दिस, आई जस्ट लव दिस लाइन। एंड सेकेंड मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस था जस्ट वॉचिंग कि ये जो साइकिल चलाई है ना, ये हमारे एक फजल भाई कुक थे, उनके पास होती थी, बल्कि हमेशा ये साइकिल होती है हमारे घर में। जब भी कोई कुक होता है, कुछ होता है, ये साइकिल माली की होगी, किसी ये साइकिल होती है। ये साइकिल मैंने एक बार चलाने की कोशिश की थी, OMG, ये साइकिल नहीं चल सकती, इतनी मुश्किल होती है साइकिल। एक तो भारी, सख्त, इसको और ऊंची, और सज्जल कोई बहुत टॉल नहीं है, ठीक है, मेरे जितनी होगी, मुझसे थोड़ी सी छोटी है, ये नहीं चला सकती मैं हैरान हूँ कि सज्जल ने साइकिल चलाई कैसी है, उस पर बैठी कैसे होगी, उतरी कैसी होगी, चला कैसे ली। मैंने कोशिश की थी, ये जो साइकिल हमारी देसी साइकिल है, इसको चलाना कोई स्ट्रॉन्ग आदमी चला सकता है, और लड़की मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आई वाज रियली कच्ची पक्की पगडंडियों पे। अच्छा, उसके बाद ये सितम, उसके ऊपर चैलेंज एक और आया, डायरेक्टर ने बैटरी भी साथ रख दी। तो बैटरी फिर उसके बाद पूरा वो कार्ड भी साथ में 50 किलो की साइकिल होगी 80 किलो की, कैसे, हाउ डिड सज्जल मैनेज, आई जस्ट वांट टू नो। तो ये 2 मेरे लिए बहुत ही इनक्रेडिबल चीज़ें थी, द जुमला ये, और एंड में ऑब्वियसली जो फ्रेंड का गिरना बाथरूम में और उसको लेके जाना और इनका टक्कर लगना, ये एपिसोड बहुत एक्साइटिंग, एंटरटेनिंग और अमेजिंग था। मरीना जी, so today I just got to know the meaning of the title. इससे पहले मुझे बिल्कुल कुछ नहीं इसकी मीनिंग का, मीनिंग मुझे थोड़ा बहुत पता था, बट आई डिडंट व्हेन यू पुट इट टुगेदर, एंड फ्रॉम अ यूट्यूबर ऑल्सो, वो भी एक रिव्यू कर रहा था, तो उसने फिर इसकी, एंड इतना परफेक्टली फिट होता है इस ड्रामे पे। At the moment I can only, प्लीज बताएं आपने क्या ज़र्द पत्तों के बन? He said Ban means a place which is lonely and barren and it's jungle, like a jungle which is and then Zard patton ka meaning pattas that have already died are going to another dying lonely place, meaning that these characters are going to face a lot of issues and problems, and maybe, I don't know, eventually get to a lonely place or not, I'm not too sure, but or they'll get out of that, you know, or they are already there where they go, it's just, I think it's as they're already there, mushkilat, so it's as beautiful as the play is, the name of the title, it's so well thought out. The other thing is that I just have to say God bless to the writer and God bless to the director. I think and Kashaf Foundation for putting this together. You can see an effort, and of course Hum TV also. The one problem I have with Hum TV is that आपका जो पोस्टर होता है या आपका जो टाइटल पेज होता है, उस पे आप डायरेक्टर और राइटर का नाम क्यों नहीं देते? मेरा दिल इतना खफा है